पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ध्वनि अपना सीट बेल्ट लगाने लगती है, मगर उससे अपना सीट बेल्ट लग ही नहीं रहा था। तो मानव उसकी तरफ झुककर उसका बेल्ट लगाने लगता है, तो ध्वनि एकदम से उसकी तरफ मुड़ जाती है। तो उन दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं, जिससे ध्वनि की आंखें बड़ी हो जाती है और दोनों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो लोग एक दूसरे के दिल की धड़कन अच्छे से सुन सकते थे। मानव जल्दी से ध्वनि से दूर हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। तो वहीं ध्वनि का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। मानव चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। उन दोनों को ही इस वक्त बहुत अजीब लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे और कुछ देर में ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी ऑफिस के सामने रुकती है कि ध्वनि बिना मानव की तरफ देखे जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर भाग जाती है। मानव ध्वनि को ऐसा करते देख थोड़ा हैरान था। मानव ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, इसे क्या हुआ? ये तो अंदर ऐसे भाग कर गई जैसे लगता है कोई भूत इसके पीछे पड़ा हो। मानव ने भी अपना सिर झटककर गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया। ध्वनि अंदर पहुंचकर सीधा वॉशरूम में चली जाती है। वहां पहुंचकर सबसे पहले ठंडे पानी से अपना मुंह धोती है। शर्म की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। ध्वनि ने मुंह धोने के बाद खुद को मिरर में देखते हुए कहा, क्या हो जाता है तुझे ध्वनि? जब वो तेरे करीब आता है तो तू क्यों खुद से कंट्रोल खो देती है और उनकी तरफ खींची चली जाती है? तुझे खुद पर कंट्रोल रखना ही होगा, वरना कुछ गलत हो सकता है। तेरी उनसे दूर रहने में ही भलाई है। और फिर ध्वनि अपने आप को नॉर्मल करके वापस बाहर आती है और अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। कैबिन में पहुंचकर अपने काम में लग जाती है। इधर मानव अपने कैबिन में बैठकर आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नज़र ध्वनि पर जाती है, जो अपने कैबिन में बैठकर अपने काम काज में बिजी थी। मानव ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, पता नहीं क्यों जब मैं ध्वनि के आसपास होता हूँ तो मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। ऐसा क्या है इस लड़की में? जब भी ये मेरे करीब होती है तो मुझे अजीब सा एहसास होता है। ऐसा एहसास होता है जो आज तक कभी महसूस नहीं हुआ, और इसके करीब होने से मुझे वो सुकून मिलता है जिसकी तलाश में मैं कब से भटक रहा था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये लड़की मुझे पागल करके ही छोड़ेगी। तभी मानव के कैबिन का डोर नॉक होता है। मानव ने ध्वनि से नज़र हटाते हुए कहा, कम इन। तो अंगद अंदर आता है। अंगद को देखकर मानव ने कहा, क्या हुआ अंगद, तुम इस वक्त यहाँ? कुछ काम था? तो अंगद ने मानव से कहा, हाँ सर, वो सौम्या जी वापस इंडिया आ रही हैं और वो चाहती हैं कि आप उसे एयरपोर्ट लेने जाएं और अपने साथ लेकर घर लेकर जाएं, क्योंकि वो कुछ दिनों आपके साथ रहना चाहती है। सोनिया रौनक की बहन है और मानव की चचेरी बहन। अंगद की बात सुनकर मानव की नज़र ध्वनि पर जाती है, तो वो अंगद से कहता है, उसे फ़ोन करके मना कर देना, अभी वो मेरे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। फिलहाल उसे बोलो कि वह दादी के साथ जाकर रहे। जब मैं फ्री हो जाऊँगा तब उसे अपने पास बुला लूँगा। अंगद ने मानव से कहा, सर, ये बात आप खुद उनसे कह दे तो अच्छा होगा। अंगद ने धीरे से कहा। मानव ने अंगद को समझाते हुए कहा, तुझे अच्छे से पता है कि अगर मैंने उसे फ़ोन किया और ये सब बोला तो फ़ोन पर ही उसका इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा और मैं उसे मना नहीं कर पाऊँगा। अंगद ने हल्का सा मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, कोई तो है जिसके सामने इनकी भी नहीं चलती, नहीं तो मुझे लगा था कि कोई इनसे अपनी बात मनवा ही नहीं सकता। अंगद को खड़ा देखकर मानव ने कहा, अब क्या हुआ, मुहूर्त निकालने के बाद जाओगे? अंगद ने जी सर कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी ध्वनि मानव के कमरे में कुछ फाइल लेकर जा रही थी कि वो अंगद से टकरा जाती है और उसके हाथों से वो सारी फाइल नीचे गिर जाती है। वह अंगद को बिना देखे ही फाइल उठाते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। ध्वनि ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, लगता है आज का दिन ही खराब है। पहले सुबह सुबह उस खड्डूस का शक्ल देखनी पड़ी, फिर ऑफिस भी उसी के साथ आना पड़ा, और अब ये सब। पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला है। अंगद ध्वनि के बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसने ध्वनि से पूछ लिया, ये खड्डूस कौन है? तो ध्वनि ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सामने कौन है। ध्वनि ने अपनी फाइल को उठाते हुए कहा, वही खड्डूस, अकड़ू बदतमीज मानव बजाज।
ध्वनि को इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से में ही सब बोले जा रही थी। उसने अपने गुस्से के आगे ये भी नहीं देखा कि सामने कौन खड़ा है, और जब वो फाइल उठाकर सामने अंगद को देखती है तो शक पका जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या ये सब मैंने इन्हें कह दिया? ओह माय गॉड, अब तो मर गई मैं। ये तो जाकर सब कुछ सर को बता देंगे कि मैं उनके तारीफ़ों के कितने पुल बांधे हैं। बिना देखे कुछ भी बोलती है तो ध्वनि, कम से कम सामने कौन है ये तो देख लिया होता। वहीं अंगद ध्वनि के मुंह से मानव के लिए ऐसे नाम सुनकर मन ही मन हंस रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदले। वो थोड़ी सख्त आवाज़ में ध्वनि से पूछता है, क्या कहा तुमने? किस किस नाम से बुलाया सर को? तो ध्वनि ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, सर वो मैं। अंगद ने फिर कड़क आवाज़ में कहा, वो मैं क्या? मैंने पूछा ना कि किस नाम से बुलाया था तुमने। तो ध्वनि ने मासूम सा फेस बनाकर कहती है, सर वो खट्टूस, अकड़ू और बदतमीज। ध्वनि को इस तरह मुंह बनाता देखकर अंगद की हंसी छूट जाती है। अंगद ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तो ध्वनि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक यू सर। अंगद ने क्यूरियस होते हुए कहा, वैसे एक बात बताओ, तुमने उन्हें ऐसे नाम क्यों दे रखे हैं? इतने यूनिक नाम आज तक किसी ने उन्हें नहीं दिए थे। अंगद के ऐसा पूछने पर ध्वनि कुछ सोचने लगती है। अंगद ने ध्वनि को ऐसा सोचते देखकर कहा, डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बता सकती हो। ध्वनि ने अंगद से कहा, अरे सर, उन पर ये सब नाम सूट करते हैं, वो है ही ऐसे, तो उन्हें इन्हीं नाम से बुलाऊंगी ना। अब जब देखो तब सड़ा हुआ सा मुंह लेकर बैठे रहते हैं और हमेशा अकड़ कर बात करते हैं। अंगद ने ध्वनि को समझाते हुए कहा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा दिखते हैं। ध्वनि ने अंगद की बात सुन उनसे कहा, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप उन्हें बचपन से जानते हैं। तो अंगद ने ध्वनि को समझाते हुए कहा, हाँ, मैं उन्हें बचपन से ही जानता हूँ, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। इसलिए कह रहा हूँ कि वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो दिल का बहुत अच्छा है, बस कभी कभी उसे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। ध्वनि ने अंगद से कहा, वो कोई दिल के अच्छे नहीं है, अगर वो दिल के अच्छे होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते, और कभी कभी नहीं, हमेशा ही उन्हें गुस्सा आता है, वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। अंगद ने ध्वनि से पूछा, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ध्वनि ने अंगद से कहा, सर ये पूछिए कि क्या क्या नहीं किया। एक बात बताइए, ऑफिस का टाइम कितने बजे से है? तो अंगद ने कहा, 10 बजे से। ध्वनि ने कहा, राइट, लेकिन मेरे लिए नहीं। अंगद ने पूछा, क्यों? तो ध्वनि ने अंगद से कहा, क्योंकि आपके दिल के अच्छे दोस्त ने मेरा टाइम सुबह के 8 बजे से कर दिया है। तो अंगद ने हैरान होते हुए कहा, क्या? लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह आकर करते क्या हो? ध्वनि ने अंगद को सब बताते हुए कहा, अरे सर, इसमें भी ट्विस्ट है। मैं सुबह सुबह 8 बजे यहाँ ऑफिस में नहीं बल्कि उनके घर जाती हूँ। तो अंगद ने शॉक्ड होते हुए पूछा, क्या तुम सुबह सुबह मानव के घर जाती हो और वहाँ जाकर करती क्या हो? तो ध्वनि ने कहा, ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ। ध्वनि की बात सुनकर तो जैसे अंगद को बहुत बड़ा शौक लगता है। अंगद ने अपनी मन में सोचते हुए खुद से कहा, अब समझ में आया कि मानव कहाँ बिजी है और वो सौम्या जी को क्यों अपने घर में रुकने के लिए मना कर रहा है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? आज से पहले ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय को घर नहीं आने दिया, लेकिन ध्वनि को ये खुद घर पर बुला रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और रही सौम्या की बात, तो सौम्या जी को तो मैं संभाल लूँगा, और ये जो तू कर रहा है ना मानव, इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं तुझसे लेकर ही रहूँगा। अंगद को ऐसे खोया हुआ सा देखकर ध्वनि ने अंगद के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हो? तो अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही सोच रहा हूँ कि कल तो तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ध्वनि ने अंगद से पूछा, क्यों सर, कल ऐसा क्या है? तो अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, कल संडे है और संडे को ऑफिस छुट्टी रहती है, तो कल तुम्हें ना ही ऑफिस आना पड़ेगा और ना ही मानव के घर जाना पड़ेगा। तो हुआ ना कल का दिन अच्छा? तो ध्वनि ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि कल संडे है और संडे को छुट्टी रहती है, तो कल मेरी भी छुट्टी होगी और मुझे उस खड्डूस की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तो अंगद ने कहा, अब जल्दी से ये सब फाइल ले जाकर सर को दे दो। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ खड़े होकर टाइम पास कर रही हो
तो उनका गुस्सा तुम्हें फिर से झेलना पड़ेगा। और हाँ, तुम मुझे सर नहीं अंगद कहकर बुला सकती हो। ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके सर, आई मीन अंगद। ये बात तो सही है, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो वो मुझे जिंदा ही दफना देंगे, इसलिए मैं चलती हूँ। ये बोलती हुई ध्वनि वहाँ से मानव के कैबिन की तरफ चली जाती है। ध्वनि के जाते ही अंगद के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है और अंगद ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, काश जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो अगर सच हुआ तो मानव मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे भी ध्वनि से बेहतर तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकती। बहुत ही अच्छी लड़की है ध्वनि। बस तुम भी अपनी ईगो को छोड़कर ये मान लो कि ध्वनि से बेहतर तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि तुझे भी ये जल्द ही रियलाइज हो जाए। और फिर अंगद मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। जब ध्वनि मानव के कैबिन में जा रही थी तो वह यह सोचकर खुश हो रही थी कि कल उसे ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। ध्वनि ने मानव के सामने खड़े होकर बहुत ही नम्रता से कहा, सर ये कुछ फाइल है, आपके साइन चाहिए थे। मानव ने किसी दूसरी फाइल में देखते हुए कहा, हाँ रख दो, मैं देखकर साइन कर दूंगा। ध्वनि ने कहा, ओके सर। अच्छा, कोई और काम हो तो बता दीजिए। ध्वनि के इस तरह के बोलने पर मानव ध्वनि की तरफ देखता है तो ध्वनि मानव को देखकर स्माइल कर देती है। मानव ध्वनि की इस बिहेवियर को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था और मानव ने अपने मन में सोचते हुए कहा, इसे क्या हुआ जो ऐसे बिहेव कर रही है? इसके सर में चोट तो नहीं लग गई जो इतने अच्छे से बात कर रही है? नहीं तो ये हमेशा मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैं इसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। और फिर मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, अभी तो कोई काम नहीं है, पर जब होगा तो मैं बता दूंगा, फिलहाल तुम जा सकती हो। तो ध्वनि वहाँ से चली जाती है। ध्वनि के जाते ही मानव फिर से अपने काम में लग जाता है। ध्वनि भी अपनी कैबिन में जाकर अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही ऑफिस का टाइम भी पूरा हो जाता है। जब ध्वनि अपनी घड़ी को देखती है तो ऑफिस का टाइम ओवर हो चुका था और वह खुश होते हुए अपनी कैबिन से निकल जाती है। कैबिन से निकलने के बाद ध्वनि तनु के पास जाती है। तनु के पास जाकर ध्वनि खुश होते हुए तनु को गले लगा लेती है। ध्वनि को ऐसे खुश देखकर खुद को गले लगाता देखकर तनु ने ध्वनि से कहा, क्या हुआ, आज इतनी खुश क्यों है तू? तो ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि कल संडे है। तो तनु ने मुंह बनाते हुए कहा, तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? संडे तो हर हफ्ते आता है, तो तू क्यों इतना खुश हो रही है? ध्वनि ने तनु को समझाते हुए कहा, मुझे भी पता है कि संडे हर हफ्ते आता है, लेकिन कल का संडे मेरे लिए खास है क्योंकि कल मुझे ऑफिस नहीं आना पड़ेगा और खड्डूस की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ध्वनि ने फिर से एक्साइटेड होते हुए तनु को फिर से गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत ही खुश हूँ तनु, कल मुझे उस खड्डूस की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तभी पीछे से कोई पूछता है, किसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी? तो ध्वनि ने उसी तरह खुश होते हुए कहा, अरे वही खड्डूस, मिस्टर बजाज के। और किसके? ये सब बोलते वक्त ध्वनि ने पीछे नहीं देखा था कि ये सवाल किसने पूछा, क्योंकि तनु को गले लगाने के कारण ध्वनि की पीठ उस तरफ थी जिससे वह उस इंसान को नहीं देख पाई। लेकिन उस इंसान को देखकर तनु के होश उड़ गए थे। उस इंसान को देखकर तनु की शक्ल रोने जैसी हो गई थी। तो तनु जल्दी से ध्वनि को खुद से दूर करती है और ध्वनि ने तनु को दूर होकर उसकी शक्ल को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तेरी शक्ल पर ऐसे 12 क्यों बजे हुए हैं? तो ठीक तो है ना, तेरी तबीयत तो ठीक है? तो ध्वनि के बात सुनकर तनु अपनी आंखों से उस तरफ इशारा करती है जिस तरफ से आवाज़ आई थी। जब ध्वनि ने भी उस तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर भी 12 बज जाते हैं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मानव बजाज खुद खड़ा था और वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, जिसे देखकर ध्वनि ने रोनी सा सूरत बनाकर अपने मन में सोचते हुए कहा, मर गए, लगता है इस खड्डूस ने सब कुछ सुन लिया। अब पता नहीं ये जल्लाद मेरे साथ क्या करेगा। मैं भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। अब मुझे इस डेविल का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मानव गुस्से में ध्वनि को ही घुरे जा रहा था तो वहीं मानव के पीछे खड़ा अंगद मन ही मन हंस रहा था। मानव ने गुस्से से घूरते हुए ध्वनि से कहा, मिस ध्वनि, कल आप टाइम से अपनी ड्यूटी के लिए पहुंच जाना। अगर आप कल टाइम से नहीं पहुंची तो मुझे आपकी पनिशमेंट बढ़ानी पड़ेगी। ध्वनि ने मुंह लटकाते हुए कहा, लेकिन सर कल तो संडे है और संडे को ऑफिस छुट्टी रहती है,
तो कल तो मेरी भी छुट्टी हुई ना। तो मानव ने गुस्से में कहा, नहीं, तुम्हारी छुट्टी नहीं है, तुम कल भी आओगी समझी। और अगर तुम नहीं आई तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ध्वनि ने मानव से कहा। पर सर, मानव ने ध्वनि की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, समझी तुम। तुम्हें कल टाइम पर आ जाना है बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बोलकर मानव वहाँ से चला जाता है। मानव के जाते ही अंगद ध्वनि के पास आकर हंसते हुए कहा, कल के लिए ऑल द बेस्ट। अब पता नहीं कल तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। ये बोलकर अंगद भी वहाँ से चला जाता है। अंगद के जाते ही ध्वनि ने रोनी सा सूरत बनाकर तनु से कहा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। तो तनु ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तूने खुद जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। वैसे लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, पर तूने तो कुल्हाड़ी पर ही पैर मारा है। ध्वनि ने रोनी सा सूरत बनाकर कहा, मुझे क्या पता था कि वो खड्डूस मेरे पीछे खड़ा था और उस डेविल ने मेरी सारी बातें सुन ली है। तनु ने ध्वनि को समझाते हुए कहा, इसलिए बोलती हूँ कि थोड़ा सोच समझकर बोला कर। लेकिन नहीं, तुझे तो किसी की नहीं सुननी, जो मुंह में आया वो बोल दिया। क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की। एक्साइटमेंट के चक्कर में ये भी नहीं देखा कि आसपास कौन खड़ा है या नहीं। बोलती गई, पड़ गई ना एक्साइटमेंट भारी, अब भुगतो। ध्वनि ने तनु से नाराज होते हुए कहा, कैसी दोस्त है यार तू, अपने दोस्त की हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसे ताने मार रही है। तो तनु ने ध्वनि से कहा, और किस काम के लिए तेरी हिम्मत बढ़ाऊं। तो ध्वनि ने मुंह लटकाते हुए कहा, उस खड्डूस को झेलने के लिए, और किस लिए। तो तनु ने कहा, सर को तो तू झेल ही लेगी। अगर तुझ में सर को झेलने की हिम्मत ना होती तो तू बार बार उनसे पंगा नहीं लेती। तो तुझे हिम्मत बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, तेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। सो डोंट वरी, तू सर को आराम से झेल लेगी। ध्वनि का चेहरा रोने सा हो जाता है और फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही सुजाता जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आ गई तुम, कैसा गया आज का दिन तुम्हारा। सुजाता जी के ऐसा पूछने पर ध्वनि को मानव की बातें याद आ जाती है। उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए कहा, बहुत अच्छा गया मम्मी। और मन ही मन सोच रही होती है, पता नहीं अब कल उसके साथ क्या होने वाला है। उसे परेशान करने के लिए मानव क्या करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ मानव अपने घर में सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ कर रहा था और अंगद उसके बगल में बैठा हुआ था। तभी एक सर्वेंट आकर मानव और अंगद के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। तो अंगद उससे कॉफ़ी लेकर मानव को देता है और दूसरा कप खुद ले लेता है। जब मानव कॉफ़ी का एक चुस्की लेता है तो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या है ध्वनि, अब तुम कॉफ़ी बनाना भी भूल गई, या फिर गॉसिप के अलावा तुम्हारा और कहीं मन नहीं लगता। और जब वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो वहाँ सर्वेंट डर से कांप रहा था। उसे देखकर मानव को रियलाइज़ हुआ कि ये ध्वनि नहीं बल्कि उसका सर्वेंट है। उसने फालतू में ही उसे डांट दिया था। सर्वेंट को इस तरह से डर से कांपता हुआ देखकर अंगद ने उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया और फिर मानव से कहता है, क्यों उस पर चिल्ला रहे हो तुम। वो जैसा कॉफ़ी बनाता था हमेशा से वैसा ही कॉफ़ी बनाया है आज भी। और तुमने उसे ध्वनि कहकर क्यों बुलाया, उसका नाम रमेश है, ध्वनि नहीं, समझा। अंगद घर में मानव से एक दोस्त की तरह पेश आता था क्योंकि वह उसका बचपन का दोस्त भी था। मानव ने बिना अंगद की तरफ देखे कहा, पता है कि मुझे उसका नाम रमेश है, शायद गलती से मुँह से ध्वनि निकल गया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गलती इंसान से ही होती है। तो अंगद ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा गलती से, जहाँ तक मुझे पता है मानव बजाज से कभी गलती नहीं होती, तो आज कैसे हो गया, या फिर वो लड़की तुझे कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर रही है। मानव ने अंगद से कहा, शट अप अंगद, ऐसा कुछ नहीं है और तुम ये अपने फालतू के थॉट से अपने पास ही रखो। अंगद ने मानव को सीरियस होते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बता तुझे उसकी हर छोटी बड़ी बात में क्यों फ़र्क पड़ता है, क्यों जब भी तू उसके साथ होता है खुश होता है, बिल्कुल इरिटेट नहीं होता, जबकि तुझे किसी और लड़की को अपने आसपास तक भटकना पसंद नहीं। तू खुद उसे सुबह सुबह अपने घर बुला रहा है, जबकि कोई लड़की का घर आना तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ मानव, तू ऐसा पहले से कभी नहीं था। ध्वनि के आने के बाद तो बदल गया है, कुछ तो बात है उस लड़की में। मानव ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा,
लगता है आजकल तू कुछ ज़्यादा ही सच बोलने लगा है और तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है जो ऐसी बकवास बातें कर रहा है। मैं अभी भी वही मानव हूँ, समझे? अंगद ने मानव से कहा। तेरे न मानने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है। मानव ने गुस्से में कहा। तुझे कुछ ज़्यादा ही सच बोलने का भूत चढ़ा है। लगता है इसे उतारने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अंगद ने मानव से कहा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तू गुस्सा क्यों हो रहा है? वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है उस लड़की में जिसने मानव बजाज को न जाने किन किन नाम से नवाजा है। आज तक किसी लड़की की हिम्मत भी नहीं हुई तेरा नाम अपने जुआ पे लेने की, लेकिन उसने तुझे क्या क्या नाम दे रखा है। कहते हुए उसकी हंसी छूट गई। अंगद की बातें सुनकर मानव का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और ये बात अंगद भी अच्छे से समझ रहा था। ओके रिलैक्स, तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? और मैं उसके बारे में अब कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है? इनफैक्ट मैं अब चलता हूँ। अब फिर वो दरवाजे के पास पहुंचकर मानव ने उसकी तरफ देखते हुए बोलता है। वैसे मैंने जो बोला था ध्वनि के बारे में तू भी सोच कर देखना, सब सच है कि नहीं, ध्वनि ने तुझे बदल दिया है कि नहीं। मानव गुस्से से अंगद की तरफ बढ़ता है तो अंगद जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और मानव गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर वो वॉशरूम में जाता है और शावर के नीचे खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके सामने ध्वनि का चेहरा दिखाई देने लगता है तो मानव के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लगभग आधे घंटे तक शावर के नीचे खड़े रहने के बाद मानव बाहर निकलता है। उसने टॉवल के अलावा कुछ भी नहीं पहना था और वह इसी तरह जाकर बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। मानव ने मन में सोचते हुए खुद से कहा, अंगद सच कह रहा था। ध्वनि, तुमने मुझे सच में बदल दिया है। तुमने मानव बजाज को बदल दिया है। आज तक मैंने किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जैसा तुम्हारे साथ किया। कभी किसी के इतने करीब नहीं गया जितना तुम्हारे करीब गया। आज तक किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारे होने या ना होने से फ़र्क पड़ा। तुम्हारे साथ मुझे वो सुकून मिला जो आज तक कभी किसी के साथ नहीं मिला। अब मैंने भी सोच लिया है, तुम्हें अपने करीब रखने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, चाहे तुम्हें परेशान ही क्यों ना करना पड़े। सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। अगले दिन सुबह 8 बजे मानव बजाज के घर का डोरबेल बजता है और सर्वेंट जाकर डोर ओपन करता है। सामने ध्वनि खड़ी थी तो वो बिना कुछ बोले ध्वनि को अंदर आने देता है, क्योंकि वो भी अब समझ चुका था कि ध्वनि उसके बॉस के लिए कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज तक मानव ने किसी से भी इस तरह से बात नहीं किया था जैसे वो ध्वनि के साथ कल कर रहा था। और इस सबसे सर्वेंट ने कल ही नोटिस कर लिया था कि ध्वनि उसके बॉस के लिए कुछ खास है। उसने ध्वनि को वहीं सोफे पर बिठाकर मानव को बुलाने के लिए चला जाता है। मानव अपने डेली रूटीन के हिसाब से इस वक्त जिम में था। तभी सर्वेंट ने मानव के पास आकर कहा, सर वो कल वाली मैडम आई है। मानव ने ये सुना कि ध्वनि आई है तो उसके फेस पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से सीधा ध्वनि के पास चला जाता है। जब वह ध्वनि के पास पहुँचता है तो कल की तरह ही अपने अपर बॉडी पर उसने कुछ भी नहीं पहना था और वह जैसे ही ध्वनि के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, ध्वनि ने मानव को अपने सामने खड़ा देखकर अपना फेस दूसरी तरफ फेर लेती है। ध्वनि ने मन में सोचते हुए कहा, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या ये अपने घर में ऐसे ही हमेशा बिना कपड़ों के घूमता रहता है या फिर मुझे परेशान करने के लिए ये सब करता है। ध्वनि ये सब सोच ही रही थी कि तभी मानव उस सर्वेंट को वहाँ से जाने का इशारा करता है। वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है तो वो ध्वनि की तरफ अपनी कदम बढ़ा देता है और उसके पीछे काफ़ी करीब जाकर खड़ा हो जाता है। ध्वनि को मानव की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मानव को अपने इतने करीब महसूस करके ध्वनि की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और उसकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए कहानी पर।